आसान है, मोक्ष की ओर आगे बढ़ना ये बहुत कठिन है, सरल नहीं है। आज हम लोग भी इस बात को समझ लें, श्रीमद् भागवत ऐसा ग्रंथ है जो मरने के बाद मुक्ति नहीं दिलाता। श्रीमद् भागवत हमको जीते जी मुक्ति की ओर भेज देती है। ये जीवन मुक्ति दिलाने वाला ग्रंथ है। आप घर छोड़कर कथा में आकर बैठे हो, आपका मन बांके बिहारी के चरणों में पहुंच गया है, आप प्रभु की कथा सुन रहे हो, आपके हृदय का तार परमात्मा से जुड़ गया है। मैं पूछूंगा, ये मुक्ति नहीं तो और क्या है? यही तो मोक्ष का स्वरूप है। केवल घर छोड़ के जंगल में जाके भजन करना मुक्ति नहीं है। हिमालय की गुफाओं में बैठकर आंख नाक बंद करके ध्यान लगाना वो मुक्ति नहीं है। मैं तो कहूंगा, घर में रहते हुए भी यदि तुम्हारा मन ठाकुर जी के चरणों में पहुंच गया है तो समझना तुम मुक्त हो गए हो, तुमको मोक्ष मिल गया है। एक बार कहिए, श्री राधे श्री राधे। हमारा हृदय प्रभु के चरणों में पहुंच जाए, यही मोक्ष है। और भागवत हमको उसी रास्ते पर आगे ले जाएंगे। मैं कहा करता हूं, न पीने पिलाने न खाने में है, न किस्से कहानी सुनाने में है, न पीने पिलाने न खाने में है, न किस्से कहानी सुनाने में है। जिंदगानी को जीने का असली मजा कथा में कृष्ण की डूब जाने में है। हम प्रभु के चरणों में डूब जाएं, हमारा मन भगवान के चरणों में आ जाए, यही जिंदगी का सबसे बड़ा लाभ है, फल है। आजकल लोग कहते हैं कि महाराज इतनी कथाएं क्यों हो रही हैं? और आप जानते हो कि कथा जब होती है तो खर्चा भी होता है। यदि धन का व्यय न हो तो इतनी विशाल व्यवस्था नहीं हो सकती। इतने लोगों को यदि कथा सुनवानी है तो खर्चा होगा, धन का व्यय होगा। बिना धन के इतनी विशाल व्यवस्था हो ही नहीं सकती। तो कई लोग मेरे से प्रश्न करते हैं, कुछ जिज्ञासु आते हैं, पूछते हैं कि महाराज आखिर इतना खर्चा करने का लाभ क्या? क्यों किया जा रहा है ये सब? मैं उनको बोला करता हूं कि भैया ये बताओ, एक मूवी बनाने में कितना पैसा लगता है? एक फिल्म बनाने में, एक मूवी बनाने में कितना पैसा लगता है? तो लोग मुझे बताते हैं कि महाराज आजकल जो पिक्चरें आती हैं, जो मूवीज आती हैं, उनमें करोड़ों रुपया लगता है। करोड़ों लगता भी है और उससे दुगना तिगुना कमाई भी होती है, कमाते भी हैं वो लोग। लेकिन मैं कहूंगा, करोड़ों लगाया और उससे दुगना तिगुना करोड़ों में ही कमाया, लेकिन लोगों ने क्या पाया? क्या मिला? जब कोई मूवी देखकर आप सिनेमा हॉल से निकले, क्या लेकर आए? कुछ गंदे गानों के बोल लेकर आए, थोड़े से गंदे विचार लेकर आए, थोड़ी सी ऐसी बातें लेकर आए जिससे समाज में और गंदगी फैले, और बुराई फैले। बंधुओं, इससे अच्छा तो यहां पर भले ही थोड़ा खर्चा हुआ है, भले ही थोड़ा धन व्यय करके व्यवस्था की गई है, लेकिन कम से कम 4 घंटे की यदि हमें शांति मिल रही है, कुछ अच्छे विचार मिल रहे हैं, थोड़े संस्कार मिल रहे हैं, तो क्या ये बड़ी बात नहीं है?
हम थोड़ी देर के लिए संसार को भूलकर यदि आत्म कल्याण कर रहे हैं, हम कुछ अच्छा सुन रहे हैं, क्या ये बड़ी बात नहीं है? चलो और कुछ भी न मिले तो कम से कम जितनी देर कथा में बैठोगे मानसिक शांति तो मिलेगी। कुछ सीखोगे। भगवान की कथा इट्स लाइक अ मिरर, ये एक आईने की तरह है। जैसे आप जब सुबह तैयार होते हो, आईने के सामने खड़े होते हो, हर व्यक्ति अपने आप को शीशे में देखता होगा जरूर, और शरीर में जहां भी जो भी कमी होती है हम उसको पूरा कर लेते हैं। कपड़े ठीक कर लेते हैं, चेहरा ठीक कर लेते हैं, यानी जहां भी कमी, हमारी माताएं बहनें जब तैयार होती हैं, श्रृंगार करती हैं, कोई भी कमी होती है शीशे में देखकर आप ठीक कर लेती हो। तो समझ लेना कथा भी एक आईना है। यहां आकर बैठो तो कथा रूपी आईने में अपने आप को देखना, और तुम्हारे जीवन में जहां कमी हो रही हो कथा से उस कमी को आप पूरा कर लेना। भगवान की कथा भी हमको आईना दिखाती है। एक बार कहिए श्री राधे। श्री राधे। हम लोग जीवन में जीने के सूत्र यहां से पाएंगे। आज पहला दिन है। प्रथम दिन भागवत का महात्म सुना जाता है, और भागवत का ही नहीं, कोई भी ग्रंथ सुनो उसका महात्म जरूर सुनना। महात्म सुनने से ग्रंथ के प्रति हमारी श्रद्धा जागृत होती है। यदि हमें महिमा का ज्ञान ही नहीं तो सुनने का कोई मतलब ही नहीं। भगवान गीता में कहते हैं, अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतम च यत्। गीता में श्री कृष्ण कह रहे हैं। देखो एक बात मैं और, आज पहला दिन है, थोड़ा क्लियर कर दूं। भागवत गीता नहीं है। कई बार मैं लोगों को सुनता हूं, लोग कहते हैं कि आज तो हम भागवत गीता सुनने जा रहे हैं। देखो भागवत ग्रंथ अलग है और गीता ग्रंथ अलग है। ये श्रीमद् भागवत महापुराण है और वो भगवत गीता है। क्या है? भगवत गीता। लोग भागवत गीता बोलते हैं, भागवत ग्रंथ अलग है, वो भगवत गीता है। महाभारत में भगवान कृष्ण ने जो अर्जुन को उपदेश किया है, जो कृष्ण की वाणी है, वो भगवत गीता है। आप यहां सुनने बैठे हो, ये श्रीमद् भागवत महापुराण है। गीता कृष्ण की वाणी है। आप समझ लेना गीता में और भागवत में क्या अंतर है। गीता कृष्ण की वाणी है, लेकिन भागवत कृष्ण का जीवन है। भाई जिसकी वाणी सुनते हो उसका जीवन भी तो देखो थोड़ा। भागवत जीवन है कृष्ण का। गीता में उपदेश है भगवान का। तो अपना दिव्य उपदेश अर्जुन को दिया। वहां प्रभु कह रहे हैं, अर्जुन बिना श्रद्धा के किया हुआ कोई भी कर्म कभी सफल नहीं होता। आप बिना श्रद्धा के दान करो, दान का फल नष्ट है। बिना श्रद्धा के यज्ञ करो, यज्ञ का फल नष्ट है। आप श्रद्धा लेकर कोई भी काम करो, आपका कार्य सफल होगा। और श्रद्धा के लिए महिमा का सुनना परम आवश्यक है। तो भागवत जी का महात्म आज मैं आपको थोड़ा सुनाऊंगा प्रभु की कृपा से।
महात्मा का पहला श्लोक बहुत ही सुंदर है, जिसमें भगवान के 3 प्रकार के स्वरूप बताए गए हैं, 3 उनके कार्य बताए गए हैं और 3 प्रकार से ही उनकी कृपा का दर्शन है। प्रेम से कहिए श्री राधे। श्री राधे। भागवत के श्लोकों की बड़ी महिमा है बंधुओं। जो व्यक्ति अपने मुख से भागवत के श्लोकों को गाता है, इतनी महिमा है भागवत के श्लोकों को गाने की, जो अपने मुख से भागवत के श्लोक गाता है उसको मालूम है एक श्लोक गाने पर अनेक यज्ञों का फल मिल जाता है। और इतना ही नहीं, जो भागवत के एक श्लोक का पाठ भी रोज करता है, उसको घर बैठे 1000 गौओं के दान का फल मिल जाता है। इतनी महिमा है भागवत के श्लोकों को गाने की। तो मैं चाहूंगा कि कुछ जो विशेष भागवत जी के श्लोक हैं, मैं तो गाऊंगा ही, पर मैं चाहूंगा कुछ श्लोक मैं आपसे भी गवाऊं। आप लोग गाओगे मेरे साथ? क्योंकि बहुत महिमा है भागवत के श्लोकों की। जो भागवत के श्लोक गाता है उसके जीवन से सारे शोक दूर हो जाते हैं। श्लोक से हमारे शोक दूर हो जाते हैं। तो आप सब गाइए, पहले मैं गाऊंगा। ये पहला श्लोक बहुत प्यारा है, बहुत सरल भी है। पहले मैं गाऊंगा, मेरे पीछे आप सब गाना। सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय तापत्रय विनाशाय तापत्रय विनाशाय तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः श्री कृष्णाय वयं नमः श्री कृष्णाय वयं नुमः श्री कृष्णाय वयं नमः। बहुत प्यारा ये श्लोक है। श्री कृष्णाय वयं नुमः। भगवान को प्रणाम करने के साथ साथ यहां शुभारंभ हो रहा है। श्री कृष्णाय वयं नुमः। हम सब मिलकर, वयम यानी मैं अकेला नहीं, वी ऑल, हम सब साथ में मिलकर भगवान को प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। क्योंकि बंधुओं, भगवान को प्रणाम करने की बड़ी महिमा है। आप सोच भी नहीं सकते कृष्ण को किया गया प्रणाम जीवन में कितना चमत्कार दिखाता है। भगवान को किया गया वंदन जीवन में कितना आनंद लाता है। मैं कहा करता हूं, जो भगवान को वंदन करते रहते हैं उनके जीवन के सारे बंधन खुलते जाते हैं। आप भगवान को वंदन करोगे, आपके बंधन खुलेंगे। वैसे भी केवल भगवान को ही नहीं, अपने जीवन में हो सके तो अपने से बड़ों को प्रणाम ही करते रहो, बड़ों को आदर दो। भगवान को तो प्रणाम करो ही, लेकिन क्योंकि सबके अंदर भगवान बैठे हैं, ऐसा तो कोई नहीं होगा जिसके अंदर भगवान न हो। मैं एक बात कथा में कहा करता हूं बंधुओं,
आप जीवन में चाहे सब कुछ भूल जाना, लेकिन अपने माँ बाप का, अपने बुजुर्गों का, अपने बड़ों का आशीर्वाद लेना कभी नहीं भूलना जीवन में। चाहे सब कुछ भूल जाना, क्योंकि बड़ों को किया गया प्रणाम कभी खाली नहीं जाता। बड़ों का लिया हुआ आशीर्वाद कभी खाली नहीं जाता। वो न जाने कौन से समय में आपके जीवन में काम आ जाए। अपने से बड़ों का आशीर्वाद लो। अपने जीवन में झुकना सीखो थोड़ा, क्योंकि अकड़ने वाला बड़ा नहीं होता, भागवत की दृष्टि में झुकने वाला बड़ा होता है। जो अकड़ जाता है वो बड़ा नहीं है, जिसने झुकना सीखा है वो बड़ा है। फूल की तरह जो खिलता होगा, सबके जख्मों को जो सिलता होगा। फूल की तरह जो खिलता होगा, सबके जख्मों को जो सिलता होगा, उसी का होगा सबसे ऊंचा कद, सबसे झुक कर के जो मिलता होगा। जिसने अपने जीवन में झुकना सीख लिया भैया, वो जीते जी बहुत ऊंचाइयों पर जाएगा, वो बहुत ऊपर उठेगा। और जो केवल अकड़ना जानता है, शायद वो ऊपर उठकर भी एक दिन नीचे गिर जाए, शायद उसका पतन हो जाए। तो मैं कहूंगा प्रणाम करो सबको, जो मिले हाथ जोड़कर मिलो उससे। भगवान तो यहां तक कह रहे हैं भागवत में, उद्धव जी को 11वें स्कंद में जब प्रभु ने उपदेश किया तो यहां तक कह दिया कि उद्धव, आप सड़क पर जा रहे हो और चलते चलते तुमको कोई पशु भी मिल जाए, इंसान की तो बात ही छोड़ो, कोई जानवर भी मिल जाए तो उससे भी हाथ जोड़कर मिलो, क्योंकि भगवान कहते हैं मैं केवल मानव में नहीं, मैं तो एक जानवर के अंदर भी बैठा हुआ, एक पशु में भी मैं बैठा हूं। अहम आत्मा गुडाकेश, मैं तो सबकी आत्मा हूं। शायद आपने ये कथा कभी सुनी हो बंधुओं। युधिष्ठिर जो 5 पांडवों में सबसे बड़े हैं, युधिष्ठिर भगवान कृष्ण से इतना प्रेम करते थे, कहीं भी कोई भी यदि पीली वस्तु उनको दिखाई देती, कोई पीला कपड़ा दिखाई देता, कुछ भी उनको पीला दिखाई देता, तो युधिष्ठिर जी को कृष्ण का पीतांबर याद आ जाता था। पीली वस्तु देखें, पीला वस्त्र देखें, उनके मुख से निकल पड़ता था, हे द्वारिकाधीश आपकी जय हो, हे द्वारिकाधीश आपकी जय हो। हाथ जोड़कर युधिष्ठिर ऐसा बोला करते थे। शकुनी को यह बात मालूम चली। आप तो जानते हो दुर्योधन का मामा है शकुनी, और बड़ा खुराफाती है। शकुनी का दिमाग बस इसी बात में लगा रहता है कि कैसे पांडवों को नीचा दिखाया जाए। तो शकुनी ने क्या किया, ये बात जब मालूम चली, बीच सभा में, बीच राज दरबार में एक गधे को लाकर बिठा दिया और गधे को ऊपर से पीला कपड़ा उड़ा दिया और इंतजार करने लगे कि युधिष्ठिर को आने दो। जैसे ही युधिष्ठिर आएगा, गधे के ऊपर ये पीला कपड़ा रख दिया है। इस वस्त्र को, इस कपड़े को देखकर युधिष्ठिर हाथ जोड़कर कहेगा द्वारिकाधीश आपकी जय हो,
मैं कपड़ा खींचूंगा, अंदर से गधा निकलेगा, सब हंसेंगे, युधिष्ठिर का अपमान होगा, युधिष्ठिर को नीचा दिखाएंगे, ऐसा सोचने लगे। कपड़ा उड़ा दिया गधे को, सभा में बिठा दिया। युधिष्ठिर जी आए, जैसे ही वो पीला वस्त्र देखा, आदत थी, कृष्ण की याद आ गई। पीला कपड़ा देखते ही आंखों से आंसू बहने लगे और बोल पड़े, हे द्वारिकाधीश आपकी जय हो, हे श्री कृष्ण आपकी जय हो। जैसे ही कहा, शकुनी ने तुरंत कपड़ा खींचा, नीचे तो गधा को बिठाया था, नीचे तो गधा था। जैसे ही कपड़ा खींचा युधिष्ठिर का अपमान करने के लिए, तो अंदर से गधा नहीं निकला है, बंसी बजाते हुए साक्षात बांके बिहारी प्रकट हो गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। मुरली बजाते हुए मुरली मनोहर आ गए अंदर से। युधिष्ठिर तो पागल हो गए कि प्रभु आपने दर्शन दे दिया आज। लेकिन शकुनी का हाल बेहाल हो गया। शकुनी बोला कि गधे में से कहां से आ गए निकल के? भगवान बोले, मामा जी, अरे जब मैं हर इंसान के अंदर बैठा हूं तो गधे के अंदर भी तो मैं ही बैठा हुआ हूं, और कौन बैठा है? ये गलत कहा किसी ने कि तेरा पता नहीं है, ये गलत कहा किसी ने कि तेरा पता नहीं है, क्योंकि तुझे ढूंढने की हद तक कोई ढूंढता नहीं है। भगवान तो भैया कण कण में बैठे हुए हैं, कोई उनको ढूंढने वाला तो हो, कोई उनको देखने वाला तो हो। तो जो सच्चिदानंद स्वरूप है, सारे विश्व की उत्पत्ति, पालन और प्रलय करने वाले हैं, दैविक, दैहिक और भौतिक तीनों प्रकार के तापों को जो दूर करने वाले हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हम सब बारंबार प्रणाम करें, वंदन करें उनको। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। सबने वंदन किया। आगे बड़ा सुंदर प्रसंग सुना रहे हैं कि नैमिषे सूतमासीन मभिवाद्य महामतिम कथामृत रसास्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत्। नैमिषे सूतमासीन मभिवाद्य महामतिम। नैमिषारण्य की पवित्र भूमि आप तो जानते हो, हमारे उत्तर प्रदेश में ये बड़ा पवित्र तीर्थ है जिसका नाम है नैमिषारण्य। बहुत ही सुंदर ये पवित्र तीर्थ है, जहां पर गोमती नदी बह रही है और सूत जी महाराज बैठे हुए हैं। 88,000 शौनकादि ऋषि उनके चरणों में विराजे हैं। सूत जी से कुछ प्रश्न किए हैं ऋषियों ने, बहुत ध्यान देकर सुनना और धैर्य के साथ सुनना। ऋषियों ने कुछ पूछा है सूत जी को। क्या पूछ रहे हैं? अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। कह रहे हैं, हे सूत जी, आप अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने में कोटि सूर्य समप्रभ, आप करोड़ों सूर्यों के समान हो।
जैसे सूर्य जब प्रातःकाल उदय होते हैं तो अंधेरा दूर हो जाता है, सूर्य नारायण के आते ही अंधेरा छट जाता है। ऐसे ही सूत जी, आपके अंदर वो ज्ञान है जो हम जैसे अज्ञानियों का अज्ञान क्षण मात्र में आप दूर कर सकते हो। हमें आप उपदेश करो, कोई ऐसी कथा सुनाओ, कोई ऐसा प्रसंग सुनाओ जिसको सुनकर हमारा हृदय पवित्र हो जाए, जिसको सुनकर हमारे कान पवित्र हो जाएं। ऐसा कुछ सुनाओ आप। इह घोरे कलो प्रायः जीवश्चासुरतां गतः क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव शोधने किं परायणम्। महाराज, इस कलयुग में प्रायः जीव असुरता को प्राप्त हो गए हैं। लोगों के अंदर मानवता कम है, दानवता ज्यादा आ गई है, असुरता ज्यादा आ गई है। क्योंकि पहले शायद लोग अपने दुख से दुखी होते थे, अपने कष्ट से परेशान हो जाते थे, लेकिन आज समय बदल गया है। आज लोग अपने दुख से उतना दुखी नहीं जितना दूसरे के सुख से दुखी हैं। बताओ, मैं झूठ तो नहीं कहता? यही सत्य है। अपनी पीड़ा से, अपने कष्ट से उतना परेशान नहीं है लोग, दूसरे के सुख से ज्यादा परेशान है। रातों की नींद उड़ गई, रोटी अच्छी नहीं लगती, क्यों? बोले महाराज पड़ोसी अपने घर में गाड़ी ले आया नई। बोले हमारे पास तो साइकिल ही रह गई, पड़ोसी के यहां गाड़ी आ गई, इसलिए परेशान है। या हमारा मकान तो छोटा रह गया, हमारे पड़ोसी ने हमसे 2 माला ज्यादा बना लिया, तो नींद उड़ गई, परेशान हो गए। ध्यान रखना बंधुओं, यदि दूसरे के सुख को देखकर आप परेशान होते हो तो आप हमेशा परेशान ही रहोगे। फिर यदि दूसरे का सुख आपके कष्ट का, आपके दुख का कारण है, आप जीवन में कभी सुखी नहीं रह सकते हो। लेकिन ध्यान रखना, यदि दूसरे के सुख में तुम अपना सुख ढूंढना शुरू कर दोगे तो पूरा जीवन आनंद में बीत जाएगा आपका। सामने वाले को सुखी देखकर यदि तुम सुखी हो जाओगे तो जीवन में कोई परेशान नहीं कर सकता तुमको। दूसरे के सुख में यदि तुमने अपना सुख देख लिया, आनंद आ जाएगा। तुम बेसहारा हो तो किसी का सहारा बनो ना, तुम्हें खुद ब खुद सहारा मिल जाएगा। तुम बेसहारा हो तो किसी का सहारा बनो, तुम्हें खुद ब खुद सहारा मिल जाएगा। किसी की डूबती कश्ती को पहुंचा दो किनारे, तुम्हें खुद ब खुद किनारा मिल जाएगा। लेकिन कहना पड़ेगा, आज के लोग